दोस्तों नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा। आप देख रहे हैं जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए। आप सोचते होंगे कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो, आपके पास सफलता बहुत अच्छी हो, आप सोचते होंगे कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो तो आप बहुत सुखी हो सकते हैं। हार्वर्ड ने एक रिसर्च की है जो करीब 85 साल तक चली, जिसमें बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए गए, उनके बच्चों के बच्चों के भी इंटरव्यू लिए गए, उनके हेल्थ को एनालिसिस किया गया, उनकी सफलता को एनालिसिस किया गया। जब ये रिसर्च पूरी हुई तब पता चला कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है खुश होने के लिए वो है आपका रिलेशनशिप। इसके मतलब है कि अगर आपके पास सब कुछ है और आपके संबंध आपके नजदीकियों के साथ अच्छे नहीं हैं तो आप खुश नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। हम बात करते हैं अब इन संबंधों को कैसे सुधारा जाए। एक किताब है कंपाउंड इफेक्ट, जिसको लिखी है डारेन हार्डी ने। सेमिनार में पूछते हैं कि संबंधों को अच्छा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या लेनी चाहिए। ऑडियंस से आंसर आता है कि 50-50, और शायद हमें और आपको लग सकता है कि बिल्कुल आंसर सही है, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। तो एक सज्जन और खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ज़्यादा निभानी चाहिए, इसलिए हम 60% निभाएंगे, सामने वाले से हम उम्मीद 40% करेंगे। तो तीसरे सज्जन हैं, वो खड़े होते हैं कि हमें थोड़ा और दयालु होना चाहिए, 70% हम निभाएंगे और 30% की उम्मीद हम सामने वाले से करना चाहिए। ये बात भी सही है, लेकिन जो स्पीकर थे वो बोलते हैं आप सभी लोग गलत हैं। जो रिश्ते में है वो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाएंगे, 0% की उम्मीद हम सामने वाले से करेंगे, तो वो रिश्ता हमें स्वस्थ बनाता है। क्योंकि रिश्तों में हम जब उम्मीद पालते हैं तो कहीं न कहीं वो फिर टकराव हो देता है, और वो रिश्ते कभी भी हेल्दी नहीं होते हैं। चाहे वो पति पत्नी का हो, बेटा या पिता का हो, किसी का भी रिश्ता हो, वो चाहे बॉस का हो, चाहे फिर फ्रेंडशिप का रिश्ता हो, वो आपको फिर मज़ा नहीं आता है, फिर आप उसमें इंजॉय नहीं करते हैं, फिर आप उसमें चिढ़ते हैं। डारेन हार्डी इसी किताब में आगे लिखते हैं कि रिश्ते को बेहतर कैसे बनाया जाए। 2 सज्जनों को उन्होंने लिया, उनसे पूछा आप बताइए कि आपकी पत्नी कैसी हैं। तो उन सज्जन ने कहा अरे मेरी पत्नी के बारे में क्या बात करें, वो तो सुनती ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। उसने 50 कमियां उसकी गिना दी। दूसरे सज्जन से पूछा कि आप इनकी पत्नी को जानते हैं, आप बताइए कैसी हैं। अरे सर एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया हैं, क्या बात करते हैं। और वही बात जब पत्नी से पूछा गया तो पत्नी ने भी उनके अंदर 50 कमी गिना दी, जबकि दूसरे वाले सज्जन कह रहे थे नहीं नहीं, ये सज्जन तो बहुत अच्छे हैं। हम जो देखते हैं वो हमारा जो नज़रिया होता है वो निगेटिव देखने का नज़रिया होता है। तो उन्होंने कहा हम आपको एक सलाह देते हैं, अगर आप मानेंगे तो जाहिर सी है आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा थैंक्स गिविंग डे होता है, अपने यहाँ तो इंडिया में होता नहीं है, तो आप कुछ ऐसा करिए कि पत्नी का जब बर्थडे आए तो उस पर कुछ उनकी अच्छाइयाँ लिखिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करके देखते हैं, और उन्होंने एक जर्नल बनाना शुरू किया। वो डेली उनकी एक्टिविटी देखते थे और उस पर वो लिख देते थे, आज पत्नी ने अच्छा खाना बनाया, आज अच्छी ड्रेस पहनी, या आज कुछ तारीफ की उन्होंने। वो लिखते रहे धीरे धीरे, और जब उन्होंने 1 साल बाद वो थैंक्स गिविंग जर्नल वाइफ को दिया तो वाइफ बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, और वो भी ये जान पाए कि हमारी पत्नी के अंदर कितनी खूबियां हैं। दोस्तों अगर आप लिखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी पत्नी के बारे में, आप अपने बेटे के बारे में, आप अपने दोस्त के बारे में उसकी खूबियां जान पाते हैं। नहीं तो हमें ज़्यादातर कमियां ही नज़र आती हैं। और मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं कि आप अपने बच्चों के बारे में 5-5 खूबियां लिखिए, और पत्नी के बारे में तो 1-2 खूबियां तो बड़ी जल्दी लिख दी, लेकिन 5 आते आते सोचने लगा क्या है, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है वो नकारात्मक है। इसलिए आप क्या करें कि उसमें खूबियां लिखिए, आपको बहुत फ़ायदा हो गया। एक काम हम और कर सकते हैं, वो है ग्रेटिट्यूड का, क्यों बिना ग्रेटिट्यूड के आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। संबंधों को अगर अच्छा बनाना है तो ग्रेटिट्यूड हमें करना चाहिए, लिखना चाहिए, और आज से हम तय करें कि हम करेंगे, और देखिएगा आपके रिश्ते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। ग्रेटिट्यूड कैसे कर सकते हैं?
थैंक यू पेरेंट्स के लिए जिन्होंने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, जो उनकी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने हमें सुविधाएं दी और आज इस काबिल बनाया कि आज आप जहां भी हैं वो उन्हीं की बदौलत हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपको सुविधाएं मिली हैं वो करोड़ों बच्चों को नहीं मिली हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जन्म से पहले ही मार दिया गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं हैं। आप खुश नसीब हैं कि उनके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी पत्नी है। ऐसे ही आप अपने दोस्तों को दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें आज भी मिलते हैं कि काश हमारा कोई ऐसा दोस्त होता जिसको हम अपने दिल की बात बता सकते हैं। हो सकता हो आज उसके साथ आपका संबंध खराब क्यों हुआ हो सकता हो आप पति पत्नी के बीच तलाक हो गया हो, लेकिन उनके बीच में भी बहुत सारे दिन आपने अच्छे बिताए होंगे इस शुरुआत में। आज नहीं है तो उन बिताए हुए पलों को याद करके आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं। हो सकता हो आपको किसी ने चीट किया हो और आप आज भी दुखी हो और वो घटना हुए 20 साल हो गए हों। जब भी आपके मन में आता हो अरे इस इंसान का तो कुछ कर दूंगा हम, दोस्तों हो सकता वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला था और आप बच गए क्योंकि आपको कम नुकसान हुआ है। इससे क्या होता है, जब आप किसी का ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आप एक अलग लेवल पे अपनी एनर्जी को ले जाते हैं और आप एक क्षमा वाले भाव में आते हैं। और जब आप किसी को क्षमा करते हैं बहुत कुछ हासिल करते हैं और एक दूसरे के फायदे के लिए नहीं है, ये खुद के फायदे के लिए होता है। एक कोट है, कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एनी रिलेशनशिप, व्हेन यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग यू स्टार्ट लूजिंग योर वैल्यूएबल रिलेशनशिप। ये कोट विलियम जेम्स का है, अप्रिसिएशन द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिसिएटेड। उदारता से अप्रिसिएशन करें। आखिर में दोस्तों यही कहेंगे, रिश्ते हैं वो एक पौधे की तरह हैं। हम जैसे पौधों को हम रोज सींचते हैं, हवा देते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं, धूप देते हैं, उसी तरीके से हमें रिश्तों को भी रोज सींचना पड़ता है और जब हम इनको सींचना बंद कर देते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। इसलिए आप उनको टाइम दें, उनको बात सुनें, उनको समय दें, उनकी रिस्पेक्ट करें। देखिएगा आपका जीवन में भी खुशहाली आएगी, आप खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।